हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग सब परमेश्वर के वचन में जाते हैं इस वक्त। और वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर केवल प्रेमी परमेश्वर ही नहीं, परंतु शासन करने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया, हालेलुया। और शासन जब किया जाता है तो उसमें थोड़ा सा गुस्सा भी होता है। हालेलुया। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का जो क्रोध है वो सुनना नहीं चाहते। परमेश्वर को जो बुरा लगता है वो सुनना नहीं चाहते, बल्कि वो सुनना चाहते हैं जो परमेश्वर उनके लिए अच्छा करे। हालेलुया। तो आज के लोगों के लिए यही उम्मीद रहती है परमेश्वर से। लेकिन भाई बहनों, क्या आप ऐसे परमेश्वर के पास हैं जो कभी गुस्सा ना करे, जो क्रोध ना करे? हाँ, अगर ऐसा होगा तो लोग पृथ्वी बिगड़ जाएगी और लोग और ज्यादा बिगड़ जाएंगे और आप भी बिगड़ जाएंगे। हालेलुया। हर एक पिता अपने बच्चों पर शासन करता है और हर एक पिता शासन इसलिए करता है ताकि हम अच्छे बने। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर भी कुछ इसी प्रकार है कि वो एक शासन करने वाला परमेश्वर है। शासन जानते हैं, जो कोई इसके नियम कानून कायदे के अनुसार नहीं चलता है तो परमेश्वर उस पर शासन करता है, उसको उसके ऊपर क्रोध करता है। हालेलुया। तो हम जहां तक देखते हैं कि आज लोगों के जीवन में जिस प्रकार की बुराइयां आ गई हैं, जिस प्रकार से वो लोग अपने समय को लेकर व्यस्त हो गए हैं और परमेश्वर का नाम नहीं ले रहे, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर रहे, परमेश्वर की स्तुति नहीं कर रहे। इससे क्या हो रहा है? इससे और भी ज्यादा इस पृथ्वी पर बुराइयां ही फैल रही हैं। हालेलुया। लोग अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, लोग अपने दोस्तों में लगे हुए हैं, लोग अपने शॉपिंग में लगे हुए हैं। बहुत सारी बात ये करना जरूरी है, लेकिन आप ये सब भी करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। उन सही बातों को करें जिससे परमेश्वर आपसे खुश होता है, क्योंकि देखिए परमेश्वर शासन करने वाला परमेश्वर है। कभी कभी परमेश्वर ने, देखते ना, हमें परमेश्वर ने अपने समान बनाया है। अगर हम अपने बच्चों पर गुस्सा ना करें, हम अपने बच्चों पर शासन ना करें तो वे बिगड़ जाएंगे। परमेश्वर का ये गिफ्ट है हमारे लिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये गिफ्ट दिया हमारे भीतर में कि जब उसने हमें बनाया तो अपनी समानता में बनाया और हमारे अंदर भी वो चीजें दी जो उसके अंदर में है। हालेलुया। हमें जो गुस्सा या शासन करना हमारे अंदर भी है, और वो इसलिए है ताकि हम जब फूले फले तो पृथ्वी को जब अपने वश में करे तो कैसे करेंगे, इसकी हमें जरूरत होगी और इससे वश में होते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है नीति वचन में, तू अगर अपने बच्चे को छड़ी से मारे तो मर नहीं जाएगा। हालेलुया। जो पिता पुत्र से प्रेम रखता है वो उसको डांटता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर जो है एक शासन करने वाला है। अगर हम अपने बच्चों पे शासन ना करें तो वे पढ़ाई ढंग से नहीं करेंगे, वे खाने पीने की चीजों को ऐसे ही ले लेंगे। हालेलुया। जो उनके स्वास्थ्य को खराब कर देगी। हम उनमें शासन करते हैं। इसी तरह हमारा परमेश्वर भी हमारे ऊपर शासन करता है, और जब हम उस शासन से दूर भागते हैं तो हमारे ऊपर परमेश्वर का दंड आता है, क्रोध आता है। हालेलुया। और वो हमसे बात करना बंद कर देता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 18 पद। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। हालेलुया, हालेलुया। 21 पद। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की भक्ति और भय हमारे जीवन में नहीं है तो हम परमेश्वर के शासन से बाहर हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, वो आपको गाइड कर रहा है और सच में आज रात की प्रार्थना में वो आपको आशीष भी देगा। जब हम
सारे जीवन, हम सारा दिन यदि हम परमेश्वर से दूर होकर जिए और बाद बाकी कामों को करें, मोबाइल चलाएं, इंटरनेट चलाएं, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल और लेकिन उसका इस्तेमाल हम जरूरत से ज्यादा करते जाएं और परमेश्वर के लिए समय ना मिले और हम बाद बाकी चीजों के लिए घंटों घंटों टीवी देखते रहें। टीवी देखना भी कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि उससे कई अच्छी चीजें भी हमारे मन में आती हैं। हम अपने जो भी अच्छी चीजें लेना चाहते हैं वो अच्छी चीजें भी ले सकते हैं। और परमेश्वर, जब घंटों घंटों हम टीवी देखते हैं, घंटों घंटों हम किसी से फोन पे बात करते हैं, घंटों घंटों हम अपने लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाते हैं ताकि हम उन्हें खाएं। हालेलुया। भोजन बनाना भी अच्छी बात है, वो भी खाना चाहिए, लेकिन क्या हमने 1 घंटा भी परमेश्वर के लिए भय और भक्ति के साथ उसके सम्मुख आए हैं? क्या उसको धन्यवाद किया है? क्या उसको स्तुति की है, जो आपको इन सब कामों में मदद करता है, आपको भला चंगा रखता है, आपको खाने की वस्तुओं को प्रोवाइड करता है, आपके कामों में ब्लेसिंग देता है, आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां पर आपको ब्लेस किया है? क्या हम ऐसे करते हैं? तो हम क्या करते हैं? हम अभक्ति की ओर चले जाते हैं। हालेलुया। और फिर क्या होता है? फिर शैतान हमें लुभाता है ताकि हम अधर्म भी कर डालें। हालेलुया। और अधर्म भी हम कर देते हैं, और जब अभक्ति और अधर्म जब हम करने लगते हैं तो स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध उन पर आता है। हालेलुया। क्यों आता है? क्योंकि यहां पे लिखा है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। आपने दबा दिया है परमेश्वर के सत्य को कि वो है, आपने परमेश्वर के वजूद को ही दबा दिया है, दबा के रखा अपनी आंखों के सामने नहीं। और कितने लोगों ने तो परमेश्वर के बारे में कोई ना जाने इस तरह से कई चीजों को गढ़ दिया है। हालेलुया। ये शैतान करता है, लोग नहीं करते, शैतान कर रहा है। हालेलुया। लेकिन नया नियम की बात है ये भाई बहनों, पुराने नियम की बात नहीं है। इसलिए भूल में ना रहे इस बात में कि हम तो यीशु मसीह में सब कुछ कर रहे हैं और हम पर दंड की आज्ञा नहीं। नहीं नहीं, जब आप पाप की व्यवस्था को फॉलो करेंगे तो फिर से दंड फॉलो करेगा, लेकिन जब जीवन की आत्मा की व्यवस्था को आप फॉलो करेंगे तो जीवन आपको फॉलो करेगा। हालेलुया। आप अगर इसी पल मसीह में हैं, मसीह में होना और मसीह होना एक अलग बात है। अगर आप मसीह में हैं, मतलब करेंट अभी आप उसमें हैं, तो फिर आप पर दंड की आज्ञा ना होगी। लेकिन मसीह हो, आप मसीह हैं लेकिन मसीह नहीं है, तो फिर आपको वही पुरानी व्यवस्था फॉलो करेगी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज के दिन आपको आशीष देगा। आज की रात की प्रार्थना में वो आपको स्वतंत्र करेगा, वो आपको क्षमा भी करेगा, वो दया करके आपको उठाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वचन कहता है, पौल कहता है, अभक्ति और अधर्म जब होता है तो स्वर्ग से क्रोध आता है। हालेलुया। जजमेंट। इसलिए कि परमेश्वर का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर का ज्ञान उनके मन में प्रकट है और परमेश्वर ने उन पर प्रकट भी किया है। इसीलिए क्या किया है? उसके अनदेखे गुण, उसकी सनातन सामर्थ्य, परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। यह भी है कि परमेश्वर ने अपना ज्ञान उन पर प्रकट किया है और उनके मनों में भी है। और कई बार तो परमेश्वर का जो काम है वो खुला हुआ है। आप देख सकते हैं, जब ये सूरज उगता है तो इस सूरज को कभी कोई इंसान ने नहीं बनाया, हम इंसान उसके उजाले में चलते हैं। कभी आपने सोचा है कि उसको किसने बनाया है? चंद्रमा को किसने बनाया है? सब उसकी खोज करते हैं, उस पर चले जाते हैं कि हम उस पर घर बना सकते हैं कि नहीं, चंद्रमा पर खेती कर सकते हैं कि नहीं, या और कोई ग्रह है जहां पर हम निवास कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन ये पहले से बने बनाए हैं। जब मनुष्य पैदा हुआ तो उनसे पहले से, हालेलुया, ये किसने बनाए होंगे? ये देखकर पता चलता है ये सारे जीव जंतु जो अपनी अपनी जाति के अनुसार हैं, ये सारे वृक्ष जिनका फल हम खाते हैं, हालेलुया, ये सब किसने बनाए हैं? हालेलुया। ये सब परमेश्वर ने बनाए हैं। और ये हमारा दिल भी जानता है कि कोई ऐसी बाहरी शक्ति ने बनाए हैं जो हमसे ज्यादा बढ़कर है। हालेलुया। और वो एकमात्र परमेश्वर है। हमारे सबके मन में, इस जगत के लोगों के मन में ये ज्ञान प्रकट है। लेकिन फिर भी क्या है, जब हम 21 पद में करेंगे, 21 पद में, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका
उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। इन सब बातों को नहीं सोचा उन्होंने, बल्कि और भी ज्यादा उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। क्या आपके जीवन में ऐसा है? क्या आप ऐसे ही चलते हैं? भाई बहनों, सोचें कि आपके जीवन में भी ऐसे ही हो रहा है कि आप परमेश्वर के योग्य, मतलब जो परमेश्वर का योग्य है, उस स्तुति और बढ़ाई को नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। जो करनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन आज से हम करेंगे। हालेलुया। डिसीजन लीजिए, आज से आप करेंगे। दिन का कम से कम आधा घंटा भी उसके साथ बिताएंगे और उसको धन्यवाद और उसकी बड़ाई करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर उससे ज्यादा हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ज्यादा व्यस्त हैं तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम उसकी बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो उसके योग्य है और हमें करनी चाहिए। हमारे मन में परमेश्वर का ज्ञान प्रकट है, इसलिए हमें करनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। 23 पद में 22 पद में, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हालेलुया। वे अपने आप को क्या कर गए? बुद्धिमान जताया उन्होंने कि नहीं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। लेकिन वे मूर्ख बन गए, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध दिन रात उन्हें सता रहा है, लेकिन वे देख नहीं पा रहे। अगर आपके जीवन में भी कई बार समस्याएं ऐसी होती हैं कि शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है और हमें दूर कर देता है, इस चीज से समस्याएं आती हैं, और ये जो अधर्म और अभक्ति के साथ जो जीवन जीना है, ये शैतान ने ही हमें सिखाया है, शैतान ही हमें गाइड कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रभु के आज्ञाकारी होना है। नीति वचन 23 का 25 जब हम देखते हैं भाई बहनों, उसमें लिखा है, नीति वचन 23 निर्गमन 23 अध्याय 25 पद, निर्गमन 23 अध्याय 25 पद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन 23 अध्याय उसका 25 पद देखिए, इसमें लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। 26 में लिखा है, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। 27 में, जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा संवाद दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि जब हम उसके योग्य धन्यवाद और बड़ाई और उसकी उपासना करना चालू करेंगे तो परमेश्वर हमारे अन्न जल पर आशीष देगा, हमारे बीच में से रोग दूर करेगा, और कहता है तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी। हालेलुया। हालेलुया। और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। जितने लोगों के बीच तू जाएगा, और यहाँ पे लिखा है, जितने लोगों के बीच तू जाएगा मैं उस समूह के मन में तेरे लिए भय उत्पन्न करूंगा और तुझे शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। तेरा कोई भी शत्रु तुझ पर बलवंत नहीं होगा। तेरा कोई भी शत्रु तुझ पर बलवंत नहीं होगा। कोई भी रोग तुझ पर बलवंत नहीं होगा। कोई भी रोग तुझ पर बलवंत नहीं होगा। तेरे देश में किसी का गर्भ नहीं गिरेगा और कोई भी स्त्री बांझ ना होगी। परमेश्वर ऐसी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। क्या आप इस रात में प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, मैं आपकी उपासना करूंगा, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे परमेश्वर, हर अभक्ति और अधर्म से मुझे क्षमा कर। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि सुबह से लेकर अब तक प्रभु आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हर एक बुराई से बचाया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। और आज की रात में प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन सबों पर तेरी करुणा होने पाए प्रभु, तेरी दया को उड़ेल मेरे परमेश्वर। हम सब पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने पिता आपके अधर्म और अभक्ति के साथ अगर जीवन बिताया है तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। हमारे पापों को तू क्षमा कर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु। तेरी उपस्थिति हमारे अंदर आए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका ग्रेस इसी वक्त जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उन सबों पर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में, उन सबों पर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा का
स्पर्श यीशु मसीह के नाम में होने पाए प्रभु, तेरी दया यीशु के नाम में होने पाए, दुष्ट के हर एक काम यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। और आपका हाथ बढ़ा मेरे परमेश्वर, उन्हें आशीष कर प्रभु, उनके अन्न जल पर आशीष कर, उनके बीच से रोग दूर कर, उनके परमेश्वर जो भी परमेश्वर पिता वो करते उस काम को सफल कर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग बीमार हैं, जो लोग किसी भी बीमार से, चाहे उनके शरीर में कोई घाव हो या कोई भी बीमारी हो या कैंसर हो, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपकी चंगाई उनके जीवन पर उतरे यीशु मसीह के नाम में, आप उन्हें चंगा करें यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, यीशु के नाम में जितने लोग बिजनेस करते हैं प्रभु या जॉब करते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके कामों में ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में, तेरी महिमा होने पाए यीशु मसीह के नाम में, तेरी महिमा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आप उन्हें स्पर्श करें, पवित्र आत्मा आप उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम में, तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु। आज रात पिता परमेश्वर हर एक को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर पिता, आज रात अच्छी मीठी नींद दे परमेश्वर। जितने भी लोगों को परमेश्वर रात को नींद नहीं आती परमेश्वर, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में परमेश्वर उनको नींद प्रदान करे पिता। हर एक अनिद्रा की आत्मा यीशु के नाम में उनके शरीर को, उनके जीवन को छोड़कर चले जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम में। जितने लोग प्रभु बोझ से दबे हुए हैं पिता, चिंताओं से दबे हुए हैं प्रभु जी, आज उनकी चिंता और बोझ को तू उठा ले मेरे प्रभु जी, और उनका बोझ उठाकर उनको हल्का कर मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम में तू ब्लेस कर मेरे पिता, चमत्कार होने पाए, गवाहियां होने पाए यीशु के नाम में। जिनके सिर में दर्द, गर्दन में, कमर में, पैर में, पेट में, हाथ में, जहां कहीं भी दर्द है यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से डांटता हूं। हे पिता परमेश्वर, आपका ब्लेसिंग उनके जीवन में आने पाए, आपका ब्लेसिंग उनके जीवन में आने पाए, वे गवाह होने पाए। धन्यवाद करता हूं प्रभु, आप आशीष दिए इसके लिए धन्यवाद देता हूं। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबों को जय मसीह की। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिले, आपको ब्लेस होना। हम रोज लेकर आते हैं ये वीडियो। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।